हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2444वां एपिसोड ऑन नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। दिस इज एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त हूँ सच्चो सतराम तीरथ धाम में, जहाँ पर कल से एक बड़ा उत्साह का, वैसे तो साल भर उत्साह का माहौल होता है, लेकिन कल से डबल उत्साह का माहौल होने वाला है, बिकॉज 158th जन्मोत्सव महोत्सव मनाने वाले हैं वो सच्चो सतराम जी का। और एक ऐसी चीज नागपुर, एक ऐसी जगह नागपुर में, एक ऐसी श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा एक ऐसी जगह जहां पर वो जब भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे, ना ही सिर्फ आशीर्वाद पाएंगे, लेकिन अपने जीवन में सुख समृद्धि की राह कैसे चुने वो भी शायद समझ पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं आदरणीय प्रेम नारवानी जी, जो हैं अध्यक्ष सच्चो सतराम तीरथ धाम सेवा मंडल के। प्रेम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सच्चो सतराम, नमस्ते जी। सच्चो सतराम। सबसे पहले तो ये कि अगर हम सच्चो सतराम जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें, कई ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं जानते लेकिन जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर आप बताएं उनके बारे में। शहंशाह सदगुरु साईं सतराम दास साहब जन का परोपकार का दर माना जाता है। परोपकार यानी दूसरे का भला करना, उसके दुख निवारण करना, उनको नाम धन सिमरन की जगह पे लाना, जैसे उसके जीवन का कल्याण हो। ये परंपरा चलती आ रही है गुरु साईं सतराम दास साहब जन के दौर से। आज हम 158 जन्म महोत्सव 25 तारीख से 3 दिन के लिए मना रहे हैं। जो भी श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से, बाहर मुल्कों से यहाँ साईं के फॉलोअर्स हैं वो आते हैं। अभी हमारे गादी नशीन साईं सादराम साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें परोपकार हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, एजुकेशन सेवाएं हो गई। ऐसे सारे भारत में हमारे 34 और मंदिर भी हैं जहाँ ये सारी सेवाएं चलती रहती हैं। वहाँ गरीब स्टूडेंट को फीस भरी जाती है, कपड़ा दान, और बेटियों की शादियों में हम जो भी हो सकता है सेवा हम करते हैं। करने वाला ईश्वर है। एक परोपकार का जो ज्ञान हमारे गुरुओं से हमको मिला है, वही हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचा रहे हैं। उत्सव में मतलब ये होता है कि सब हर जगह से आके लोग यहाँ पहुंचते हैं। वो हमारे साईं सादराम साहब जी जो हमारे अभी गादी नशीन गुरु हैं, वही वो परोपकार का ज्ञान देते हैं। साईं सतराम दास साहब का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाते हैं, शहर शहर जाके, गांव गांव जाके, और दुनिया के और कंट्रीज में भी जाके, दुबई, स्पेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अभी हम यूएसए होके आए सितंबर अक्टूबर में, कनाडा होके आए। तो हर जगह यही परोपकार के लिए ये पंथ जाना जाता है। सच्चो सतराम परोपकारी, उनके भजन भी हैं। यूट्यूब पे आप जाके चेक करेंगे, SSD सच्चो सतराम, आपको पूरा एक विशाल भंडार मिलेगा सेवाओं का, अपने हिंदू सनातन धर्म का। अब हम जहाँ बैठे हैं सच्चो सतराम तीरथ धाम नागपुर में, येरला नागपुर में, जरीपटका में ऑलरेडी हमारा एक धाम है। ये हम एक विशाल केंद्र बना रहे, बड़ा सनातन मंदिर बना रहे हैं। सच्चो सतराम तीरथ धाम हिंदू टेम्पल, एक सनातन मंदिर बना रहे हैं। 100 एकड़ लैंड पे ये बन रहा है, जिसके अंदर हमारे जितने भी सनातन धर्म की पद्धति है वो सब यहाँ पे की जा रही है। भगवान गणेश से मैं शुरुआत करूं, भगवान गणेश जी से मंगल कार्य शुरू होते हैं। वहाँ भगवान गणेश का मंदिर है, साईं सतराम दास साहब जी का है, राधा कृष्ण है, राम दरबार है, हमारे शिव जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, और संस्कार स्कूल हम शुरुआत करने वाले हैं। हेल्थ के रिलेटेड जितनी सेवाएं हैं इसी प्रोमाइसिस में होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करें 100 एकड़ में। 10% से ज़्यादा हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं है, 90% हम नेचुरल करने वाले, ग्रीन जोन है हमारा। यहाँ पे योगा, स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं, ये सब सेवाएं हम प्रदान करने वाले हैं। ईश्वर हमारी मदद करेगा और सब संगत की मदद से ये काम होगा। ये टीम वर्क है, इसमें हम सबको आमंत्रित कर दें कि हमारे साथ आइए, इस अच्छे काम में जुड़िए। हर अच्छे काम में ईश्वर मदद करता है। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी करने वाला वो मालिक है। आप सभी से, आप लोगों से, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ मिलके सेवाएं करें, आए, हमेशा आप वेलकम हैं। जितनी हम सेवाएं यहाँ कर रहे हैं उसमें शामिल होइए। और कोई सेवा आपके ध्यान में है जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, न किसी मजहब का, न किसका, न किसका।
ये सनातन पद्धति है, सनातन एक जीने की पद्धति है। जी तो हम वो ही कर रहे हैं। आप आइए, शामिल होइए, लाभ लीजिए। हमारी जो भी सेवाएं हम कर सकते हैं आपके लिए सदा ही करते रहेंगे, पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे। तो ये जो इतना बड़ा केंद्र बन रहा है, ये नागपुर की शान है, हमारे भारत की शान है। हमारे गुरुओं ने जो सिखाया, हम सब मिलके वही सेवाएं करते आ रहे हैं, करते आएंगे और आगे भी करेंगे। ये जो कल महोत्सव की शुरुआत हो रही है, 158th जन्म महोत्सव है और उत्साह का महोत्सव है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये 3 दिन का जो एक कार्यक्रम है, मेला है, ये क्या है? जन्म महोत्सव मनाने का मकसद एक ही होता है, जो हमारे गुरुओं की जीवन शैली रही उसकी गाथा सुन के, उनकी वो जो कम काम करके गए, उससे हम सबको सीखने को मिलता है। ये इतना बड़ा ज्ञान एक दिन में नहीं होता है, तो हमें हर साल ये मनाना पड़ता है। बच्चों से लेके हम ओल्ड एज तक एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें उनको कुछ सीखने को मिले, संस्कार मिले। हमारे गुरुओं ने कितने अच्छे काम किए, उसीलिए ये सारे मेले किए जाते हैं। सब लोग हम जमा होते हैं, हमारे गुरु जी हमें बताते हैं साईं सतराम दास साहब क्या करके गए, क्या सिखा के गए, उनका संदेश पहुंचाने का मकसद है एक मेला मनाना और खुशी से सबको ज्ञान बांटना। और ये मेले में कल से क्या क्या चीजें रहने वाली? कल हमारा शुभ आरंभ हो जाएगा धुनी साहब के आरंभ से, जो हमारी गुरबानी है, हमारे गुरुओं की वाणी है, उससे। उसके बाद एक यहाँ से शोभा यात्रा हम निकालते हैं अपने प्रोमाइसिस के अंदर, बहुत ही शानदार होती है। सबको आमंत्रित करते हैं उसमें शामिल हुए। शाम को 7 बजे 25 तारीख, और रात को जो हमारे सिंगर्स हैं, गाने वाले, बहुत अच्छा भजन कार्यक्रम है, संगीत में मेला रहता है ये। वो उसमें पहले दिन पे आ रहे हैं तरुण सागर दिल्ली से 25 तारीख को। 26 तारीख को नील तलरेजा हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं जी, रॉक स्टार हैं, वो आ रहे हैं जी। और उसके साथ हम सचो सतराम की जो संगीत में गाथा है, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेला क्यों मनाया जाता है, उस पे हमने एक विशेष प्रोग्राम तैयार किया है और वो देख के आपको आनंद आएगा। इट इज अ वेरी डिफरेंट, एक कॉमन संगीत प्रोग्राम नहीं है, एक गाथा स्टोरी पे हमने एक बनाया है। तो वो आप जरूर आए, जरूर उसमें शामिल हैं। और 27 तारीख को शुभम नाथानी जी का प्रोग्राम है, और जो हमारी अखंड धुनी साहब चलती है उसका भोग साहब है। तीनों दिन स्वास्थ्य सेवाएं, भंडारा और जितनी भी सेवाएं हैं यहाँ चलती रहेंगी तीनों दिन। अब ये एक तरफ हम ये हिंदू मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम सनातन धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा पहुंचाएंगे, लेकिन वहीं पर हम एक स्कूल लाने की बात कर रहे हैं, संस्कार स्कूल, फिर वहीं पर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ धर्म, एक तरफ सेवा, हाँ, ये दोनों का मिलन है जी, बिल्कुल। हाँ, हमारा धर्म भी तो सेवा ही सिखाता है ना। हमारे धर्म ने मिलके रहना, सेवा कार्य, जरूरतमंदों की जो सेवा हो सके करना, बाकी पूरी करने वाला ईश्वर है जी। 2014 से ये जगह लिया आपने, और फिर तब से कोशिशों में लगे हैं जी। हमने 2017-18 में शुरू किया, फिर 19 के एंड में कोविड आ गया, तो हमारा 1-2 साल प्रोग्राम उसमें कोविड की वजह से रुक गया। पूरी दुनिया परेशान थी उससे। जैसे ही उससे हम निकले, फिर हम अपने कार्य में लग गए, और अभी बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। संगत आए, विजिट करे, देखे, सुझाव दे, वेलकम है। कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक तरफ कर्म है, दूसरी तरफ फल है। फल आशीर्वाद है, लेकिन जब कर्म की बात होती है तो किसी का साथ देना, सेवा देना, सेवा में अपने लक्ष्मी स्वरूप सेवा देना भी एक कर्म है। कैसे लोग साथ दें, कैसे लोग सचो सतराम तीरथ धाम के इस उपलक्ष्य को, इस नए समागम के साथ जोड़कर कैसे धन देकर अपना साथ दे सकते हैं? सेवा की जहां तक मैंने एक वर्ड में आपका समझाया, परोपकार। पर यानी दूसरा, उपकार माने भला करना जी, दूसरे का भला करना है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारे भारत में जो सेवा, उनको सिर्फ पता चले कि कहीं अच्छा काम हो रहा है, पहुंच जाते हैं। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं, इस जगह पे आके हमारे साथ ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, फोन पे, पर्सनली आगे। इतनी योजनाएं हैं हमारे पास समाज के लिए कि उसमें शामिल हुए और खुद आके उसका हिस्सा बने। हमें पहले वो लोग चाहिए। धन तो अपने आप आता है, ईश्वर मदद करता है। धन किसी के डायरेक्ट मांगने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा ये काम अच्छा है, आप अपने आप करते हैं। हम अच्छे काम के लिए सब को आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ जुड़िए। फ्यूचर क्या है, क्या प्लानिंग्स हैं आने वाले वक्त में, और क्या क्या ये प्लान तो सेट है कि ये चीजें करनी है जी। ये आप भी कह रहे हैं, एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने जो सब कुछ कहता है कि आप आने वाले वक्त में क्या करने वाले, लेकिन फिर क्या, उसके आगे क्या? ये देखो, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, हम इसको जितना आगे ले जाएं
और जगहों पे ले जाएं, एक सक्सेस मॉडल बना के, और इसी टीम को किसी और शहर में उसी लोगों को जोड़ के पूरे भारतवर्ष में बहुत जरूरत है, बहुत जगहों पे जाने की जरूरत है। और वहाँ के लोग अगर हमारे से संपर्क कर रहे हैं, ये मॉडल हम वहाँ भी ले जाने को तैयार हैं, ये अलग वो अलग। तो जहां जहां सेवाओं की जरूरत है हम करते जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश मिलेगा कि सेवाएं कंटिन्यू हो जाएंगी। हमारे बाप दादाओं ने की, हमारे बाप ने हमें ये दर दिखाया, हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा काम कभी बंद होता नहीं। प्रेम जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार सभी नागपुर शहर में रहने वाले और ये शो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें आप एक इनविटेशन दे दें, आपकी तरफ से एक आमंत्रण। मैं इस शहर में सभी रहने वाले भाई बहनों को, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले को और बाहर जो फॉलोअर्स ये देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ, आइए इस प्रोग्राम में शामिल होइए और सेवाओं में डायरेक्ट आके जुड़िए, इस काम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। प्रेम जी, आपने इस शो पे शिरकत की, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला शब्द है वो सच्चो है, तो सच है। और सच यही है कि जब आप सेवा करते हैं तो आप जिस अपेक्षा के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप सेवा करते हैं वो सिर्फ जन कल्याण है। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें जितना भी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप इस शो पर आए उसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, पूरे समाज के आशीर्वाद की जरूरत है। बस परोपकार में जुड़े रहिए, दूसरों का भला कीजिए, यही हमारे गुरु का संदेश है। सच्चो सतराम। धन्यवाद। ये एक शब्द जैसे ही सुनाई आता है, बहुत सारी अपने हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती है। सच, सचो सतराम तीर्थ धाम, केरला कलमेश्वर रोड पर आप आने वाले वक्त में जो देखने वाले हैं यहाँ पर, वो सब कुछ चमत्कारी ही होगा। लेकिन कल से जो यहाँ पर एक समागम है, एक मेला है, एक महोत्सव है, उसमें आपका आना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ सेवा की बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होगी जो शायद आप जब लोगों तक पहुँचाएंगे तो लोग जन जागृति होगी। एक सच ये भी है कि कई सारे लोग जीवन को उत्साह के रूप में देखते हैं, कई सारे लोग जीवन को एक युद्ध स्वरूप देखते हैं। तो अगर आपके जीवन में युद्ध है तो आपके जीवन में कृष्ण तो आएंगे ना। और कृष्ण क्या है? कृष्ण शिक्षा है, कृष्ण सेवा है, कृष्ण मन में वो निस्वार्थ भाव की भावना है जो आप लोगों के लिए करते हैं। सच्चो सतराम तीर्थ धाम में यही है, यही कृष्ण है, यही सेवा है, यही शिक्षा है, यही जन कल्याण है। कल इस 158 जन्म उत्सव महोत्सव का हिस्सा बनिए और आकर अपने मन को थोड़ा सा स्थिर कीजिए, क्योंकि सच्चो सतराम है तो ईश्वर का नाम है। जिंदा रहे। जय हिंद।